नमस्ते दोस्तों, आई एम प्रिय शाश्वत, योर बायोलॉजी मेंटर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज उसी को फर्दर वहाँ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, इसके बारे में बात करा था और बोला था कि बोन, लिगामेंट, टेंडन, इसके बारे में डायग्रामेटिकली चर्चा करेंगे। तो आज चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। आज का डेट डाल दें। जैसे टेंडन के बारे में बताया था कि बोन को मसल से कनेक्ट कौन करता है? टेंडन। टेंडन क्या करता है? BTM, ये शॉर्टकट याद रखना है, बेबी टर्न मॉडल। इसका मतलब है बोन, इसका मतलब है टेंडन, इसका मतलब है मसल्स। और लिगामेंट क्या करता है? लिगामेंट क्या करता है? बोन को बोन से ही कनेक्ट करता है। बोन को कनेक्ट्स बोन्स टू बोन। ये कौन करता है? लिगामेंट। और टेंडन क्या करता है? बोन और मसल्स को कनेक्शन का काम कौन करवाता है? टेंडन। BTM, बी मतलब बेबी। अपने गर्लफ्रेंड को बुलाते हैं हम लोग प्यार से। टर्न, जब बेबी मॉडर्न टर्न हो जाती है, मॉडर्न। समझ रहे हो ना भाई, भावना को समझो। तो ये हमारा टेंडन और लिगामेंट के बारे में थोड़ा रिकैपिचुलेशन हुआ, रिकैप कर लिए हम। समझ में आ रहा? इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में एक पार्ट हम लोग देखेंगे स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा पार्ट देखेंगे हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग चर्चा करेंगे बोन एंड कार्टिलेज के बारे में। समझ में आ रहा? और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू या वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, उसमें ब्लड और लिम्फ के बारे में चर्चा करेंगे। और ब्लड और लिम्फ के बारे में डिटेल स्टडी हम लोग बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर में करेंगे। लेकिन बोन और कार्टिलेज में के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा डायग्रामेटिकली देखें तो सपोज कीजिए ये हमारा बोन है। ठीक है, और ये हमारा मसल्स है। ठीक है, ये हमारा क्या है? बोन है। ठीक है, ये भी हमारा क्या है? बोन है। ठीक है, और ये पार्ट हमारा मसल्स है। एक शॉर्ट डायग्राम के थ्रू देखते हैं। मसल्स को बोन से किसने कनेक्ट किया? मसल्स को बोन से किसने कनेक्ट किया? ये हमारा क्या हो जाएगा?
टेंडन हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? टेंडन हो जाएगा, जो कि बोन को मसल से कनेक्ट करता है। अब ये भी बोन है और ये भी बोन है, और सपोज कीजिए यहाँ ये हमारा कनेक्शन है बोन का एक दूसरे बोन से, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा लिगामेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिगामेंट हो जाएगा। यानी कि टेंडन बोन को मसल से कनेक्ट कर रहा है, बोन को मसल से कनेक्ट कौन कर रहा है? टेंडन। और वहीं लिगामेंट क्या कर रहा है? बोन को बोन से ही कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। वो क्या है? लिगामेंट। लिगामेंट क्या है? येलो इलास्टिक फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? येलो इलास्टिक फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। येलो इलास्टिक फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू। और टेंडन तो हमारा वाइट फाइबर होता है, सॉरी कोलेजन फाइबर। बेसिकली कोलेजन फाइबर मतलब ही होता है वाइट फाइबर, अपने को समझना है। वाइट फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू क्या है? WFCT, वाइट फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू। एक टर्म आता है हमारा स्प्रेन। स्प्रेन जो है, जब लिगामेंट में एक्सेसिव पुलिंग हो जाए ना, एक्सेसिव पुलिंग या टर्न हो जाए, मुचड़ जाना, दैट इज टर्म्ड एज स्प्रेन। स्प्रेन एक टर्म आता है जब लिगामेंट का एक्सेसिव पुलिंग हो जाए। सपोज करो पैर के नीचे में जो रहता है हमारा, वहाँ एक्सेसिव पुलिंग हो जाए, या हम लोग अपने भाषा में कहते हैं मोच पड़ जाना, मुचड़ जाना, थोड़ा मुड़ जाता है वो एक्सेस, तो वही हुआ स्प्रेन। तो स्प्रेन इज अ एक्सेसिव पुलिंग ऑफ द लिगामेंट या एक्सेसिव टर्निंग ऑफ द लिगामेंट। क्या स्प्रेन क्या है? एक्सेसिव पुलिंग या टर्निंग ऑफ लिगामेंट, दैट इज स्प्रेन। ये क्या है? हमारा स्प्रेन है। इस चीज़ को याद रखना है, स्प्रेन। ठीक है, कई शायद एक दो बार पूछा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, अब नहीं पूछा जाता है, फिर भी अपने को याद रखना है थोड़ा सा। अब उसके बाद हम लोग चलेंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू पे। इसको राइट डाउन कर लीजिए। सपोज कीजिए यहाँ भी कनेक्शन होगा कुछ ना कुछ, यहाँ भी कनेक्शन होगा। ये सारा लिगामेंट है, ये भी क्या है? लिगामेंट है, बोन को बोन से कनेक्ट करवाता है। ठीक है, क्लियर है? राइट डाउन कर लीजिए। इरेज कर दें। अब हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू पे। क्या स्टार्ट करेंगे अब? स्पेशलाइज्ड। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, इसमें दो पार्ट हम लोग देखते हैं। एक देखते हैं स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, एक क्या देखते हैं? स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, और एक हम लोग देखते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, और एक हम लोग देखते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, या इसको वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में हम दो पार्ट देखेंगे, एक बोन देखेंगे और दूसरा एक कार्टिलेज देखेंगे। इसमें दो पार्ट हम देखेंगे, बोन
और दूसरा पार्ट हम लोग देखेंगे कार्टिलेज। इसमें हम लोग देखेंगे दो पार्ट, एक हम लोग देखेंगे ब्लड और एक देखेंगे लिम्फ। एक हम लोग देखेंगे ब्लड और एक हम लोग देखेंगे लिम्फ। तो पहले हम लोग स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के बारे में चर्चा करेंगे, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको तो फिजियोलॉजी में भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्लियर है? बोन और कार्टिलेज, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में बोन और कार्टिलेज देखते हैं। बोन एक्चुअली जो होता है ये भी हार्ड होता है, ये भी हार्ड होता है और नॉन प्लिएबल होता है, नॉन प्लिएबल होता है। नॉन प्लिएबल मतलब मुड़ना, प्लिएबल मतलब क्या होता है? मुड़ना। प्लिएबल मतलब होता है मुड़ना। तो बोन तो हार्ड होता है लेकिन मुड़ नहीं सकता है, समझ में आ रहा है? कार्टिलेज जो है ये भी हार्ड होता है लेकिन मुड़ सकता है, प्लिएबल। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बोन और कार्टिलेज का। कार्टिलेज के आउटर कवरिंग को पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। एक्चुअली स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू जो है वर्टिब्रेट्स में इंडोस्केलेटन के फॉर्मेशन में मदद करता है, इंडोस्केलेटन के फॉर्मेशन में मदद करता है। कौन? स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म्स इंडोस्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट्स, फॉर्म्स इंडोस्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट्स, फॉर्म इंडोस्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में हम दो पार्ट देखते हैं, एक बोन होता है और एक कार्टिलेज होता है, ठीक है। बोन में कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इस सब के वजह से ये हार्ड भी होता है, ठीक है। तो इतना राइट डाउन कीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं। राइट डाउन कर लिया? स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, इसमें एक है बोन है, दूसरा है हमारा कार्टिलेज है। दूसरा क्या है? कार्टिलेज है। तो पहला चीज़ हम लोग ने देखा, बोन क्या होता है? हार्ड होता है, ये हार्ड है एंड नॉन प्लिएबल है, मतलब मोड़ नहीं सकता है। वहीं कार्टिलेज कैसा है? कार्टिलेज कैसा है भाई? हार्ड तो है लेकिन प्लिएबल है, हार्ड है प्लिएबल है। क्या है? कार्टिलेज क्या है? हार्ड है बट प्लिएबल इन नेचर। ये हार्ड है बट प्लिएबल इन नेचर, मतलब मुड़ सकता है, ठीक है, मुड़ सकता है। ये सेवरल कंपोनेंट से बनता है। कैल्शियम फॉस्फेट, सबसे ज़्यादा कैल्शियम फॉस्फेट रहता है, नियर अबाउट 80% रहता है। कैल्शियम कार्बोनेट भी रहता है, जिसके वजह से इसमें हार्डनेस भी आता है। CaCO3 केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े हैं।
उसके बाद मैग्नीशियम फॉस्फेट भी आता है, उसके बाद मैग्नीशियम फॉस्फेट भी आता है, उसके बाद सोडियम क्लोराइड भी आता है ना। ये सारा क्या है, कंपोनेंट्स है किसका, बोन का। किसका है, बोन का। और कार्टिलेज जो होता है ना, कॉन्ड्रिन साल्ट और प्रोटीन से बनता है। कॉन्ड्रिन नाम का साल्ट होता है और कॉन्ड्रिन नाम का ही प्रोटीन भी होता है, उससे कार्टिलेज का फॉर्मेशन होता है। उससे क्या होता है, कार्टिलेज का फॉर्मेशन होता है। और इसका कोर प्रोटीन जो होता है ना, वो म्यूकोप्रोटीन है। कोर प्रोटीन क्या है, म्यूकोप्रोटीन है। मतलब कि वही कॉन्ड्रिन प्रोटीन दैट एक्ट्स एज अ कोर प्रोटीन, दैट एक्ट्स एज अ कोर प्रोटीन, दैट इज म्यूकोप्रोटीन। तो कार्टिलेज कैसा होता है, कॉन्ड्रिन साल्ट प्लस कॉन्ड्रिन प्रोटीन से बना होता है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन से बना होता है। और ये कॉन्ड्रिन प्रोटीन जो है, इसके लिए कोर प्रोटीन की तरह काम करता है, एक्ट्स एज कोर प्रोटीन। और ये कोर प्रोटीन कैसा होता है, म्यूको प्रोटीन होता है। और इसको ये कैसा होता है, म्यूको प्रोटीन होता है, म्यूको प्रोटीन होता है। और ये कौन सा, एग्रेशन है ना। एगरेकन ये नाम है, एग्रेकन, 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 that is a mucoprotein. Actually chondrin protein acts as a core protein, that is the mucoprotein. और उसी म्यूकोप्रोटीन को क्या कहते हैं, एग्रेकन, एग्रेकन। समझ में आ गया। कार्टिलेज के आउटर कवरिंग को क्या कहते हैं, पेरिकॉन्ड्रियम। कार्टिलेज के आउटर कवरिंग को क्या कहेंगे हम लोग, पेरिकॉन्ड्रियम। क्या कहेंगे, पेरिकॉन्ड्रियम। इसका मैट्रिक्स कैसा होता है, हार्ड होता है और प्लिएबल होता है। ये मैट्रिक्स पार्ट है। बोन का मैट्रिक्स पार्ट कैसा होता है, हार्ड और नॉन प्लिएबल। मतलब मैट्रिक्स तो दोनों का हार्ड रहता है, लेकिन एक का प्लिएबल होता है। बोन का क्या है, नॉन प्लिएबल, मतलब मुड़ नहीं सकता है। लेकिन कार्टिलेज का क्या है, मुड़ भी सकता है। क्या है, मुड़ भी सकता है। राइट डाउन कीजिए। एक्चुअली कार्टिलेज का जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, इसमें भी तो कार्बोहाइड्रेट होगा। ये केमिकली ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकेंस होता है, GAG एक नाम है, याद रहे तो ठीक, ना रहे तो और बेहतर। इसका कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट ये बायोकेमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, केमिकली GAG मतलब ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकेंस, ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकेंस। या सेल बायोलॉजी में बताएंगे, सेल बायोलॉजी में ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा। मतलब नीट के लिए तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं, उससे हायर लेवल के लिए थोड़ा सा है, ठीक ना। इसको लिख लिए हैं। तो उसके बाद हम लोग पहले थोड़ा कार्टिलेज के बारे में जान जाते हैं, क्या चीज़ होता है कार्टिलेज। ठीक है, राइट डाउन कर लिए हैं।
इरेज कर दें। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कार्टिलेज के बारे में। कार्टिलेज का कार्बोहाइड्रेट इज केमिकली GAG, ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकन्स। कार्टिलेज का मैट्रिक्स कैसा होता है? हार्ड होता है, प्लायबल होता है। किससे बना होता है? कॉन्ड्रिन साल्ट और कॉन्ड्रिन प्रोटीन से बनता है। कॉन्ड्रिन प्रोटीन एक्ट्स एज अ कोर प्रोटीन फॉर कार्टिलेज, दैट इज द म्यूकोप्रोटीन एंड नॉन एज एगरेकन। समझ में आ रहा है? अब हम लोग थोड़ा सा कार्टिलेज के बारे में इंट्रोडक्शन करते हैं, आखिर क्या है। और हमें बार बार लिखना है कार्टिलेज का मैट्रिक्स क्या है? हार्ड है, प्लायबल है। बार बार लिखेंगे इस चीज़ को। इसका मैट्रिक्स कैसा होता है? मैट्रिक्स कैसा होता है? हार्ड होता है बट प्लायबल इन नेचर, दैट इज मुड़ सकता है। समझ में आ रहा? इसके कार्टिलेज के आउटर कवरिंग को क्या कहते हैं? पेरिकॉन्ड्रियम। आउटर कवरिंग को क्या कहते हैं? पेरिकॉन्ड्रियम। पेरिकॉन्ड्रियम किससे बना होता है? ये कॉन्ड्रिन प्रोटीन और कॉन्ड्रिन साल्ट से बना होता है। किससे बना होता है? कॉन्ड्रिन प्रोटीन और कॉन्ड्रिन साल्ट से बना होता है। किससे बना होता है? कॉन्ड्रिन प्रोटीन। बार बार अपने को रटना है, याद रखना है, बोलना है, कई बार बोलना है। कार्टिलेज कॉन्ड्रिन प्रोटीन और कॉन्ड्रिन साल्ट से बना होता है। कॉन्ड्रिन प्रोटीन एक्ट्स एज अ कोर प्रोटीन, दैट इज द म्यूकोप्रोटीन, और एगरेकन के फॉर्म में रहता है। समझ में आ गया? और इसके आउटर कवरिंग को क्या कहते हैं? पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरी मतलब पेरीफेरी। पेरी मतलब ही होता है पेरीफेरी। पेरीमीटर पढ़े हो ना मैथमेटिक्स में, कभी पढ़े हैं पेरीमीटर? दैट इज द पेरीफेरी, है ना। इसका मैट्रिक्स कैसा होता है? हार्ड होता है और नॉन प्लायबल होता है। हार्ड होता है और नॉन प्लायबल होता है। हार्ड होता है और नॉन प्लायबल होता है। सपोज कीजिए ये हमारा बोन्स है, ये हमारा बोन्स है। ये क्या है? बोन्स है। और यहाँ भी हमारा बोन्स है। ठीक है, ऐसे देखिए थोड़ा सा। यहाँ भी हमारा बोन्स है। ठीक है, ये भी हमारा बोन्स है। और इसके अंदर हमारा ये भी क्या है? बोन है। ये भी क्या है? बोन है। क्या है? बोन है। ठीक है, और ये जो पार्ट है हमारा कार्टिलेज है। ये क्या है? हमारा कार्टिलेज है। और ये एक आर्टिकुलर कार्टिलेज है। कैसा है? आर्टिकुलर कार्टिलेज है। आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है ना, ये एक टाइप का हाईलाइन कार्टिलेज है जो कि दो लॉन्ग बोन्स के बीच में प्रेजेंट रहता है। दो लॉन्ग बोन्स के बीच में ये टाइप ऑफ हाईलाइन कार्टिलेज present
बिटवीन टू लॉन्ग बोन्स, कैसा, लंबा, लॉन्ग बोन्स, दैट इज नॉन एज आर्टिकुलर कार्टिलेज। कैसा है ये, हाईलाइन कार्टिलेज का ही टाइप है। कहाँ प्रेजेंट रहता है, दो लॉन्ग बोन्स के बीच में प्रेजेंट रहता है। दो लॉन्ग बोन्स के बीच में हमारा ये हाईलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है। दो लॉन्ग बोन्स के बीच में ये हमारा कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है। क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये हमारा कार्टिलेज के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट है। कार्टिलेज का बोन जो कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है ये कॉन्ड्रिन प्रोटीन ही बनाता है। कॉन्ड्रिन प्रोटीन जो होता है ये कार्टिलेज के मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करता है। फॉर्म्स द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज। और बोन में कौन होता है, बोन में बोन का जो मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कौन करता है, हाँ कौन करता है, इसका मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कौन करता है भाई, ओइसिन प्रोटीन। कार्टिलेज के मैट्रिक्स को कौन फॉर्म करता है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन। तो इसके ओइसिन प्रोटीन कौन करता है, ओएसिन प्रोटीन। ओएसिन प्रोटीन फॉर्म्स द मैट्रिक्स ऑफ बोन, फॉर्म्स द मैट्रिक्स ऑफ बोन। बोन का मैट्रिक्स कैसा होता है, हार्ड होता है और प्लायबल होता है। वहीं कार्टिलेज का हार्ड और नॉन प्लायबल है। कार्टिलेज बेसिकली एवेस्कुलर भी होता है। कार्टिलेज जो होता है नो ब्लड सप्लाई होता है, इसमें एवेस्कुलर होता है, एवेस्कुलर होता है, दैट इज नो ब्लड सप्लाई, नो ब्लड सप्लाई, इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होता है। सॉरी समझ में आ रहा है। ये हमारा थोड़ा सा कार्टिलेज के बारे में। कार्टिलेज भी बेसिकली कॉन्ड्रोब्लास्ट, और इसका भी दो पार्ट होता है, एक होता है कॉन्ड्रोब्लास्ट और एक होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जैसा हम लोगों ने पढ़ ही रहा है कि हार्ड होता है और नॉन प्लायबल होता है। कॉन्ड्रोब्लास्ट जो होता है वो कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल है, कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल है कॉन्ड्रोब्लास्ट। वही फर्दर डिवाइड होकर कॉन्ड्रोसाइट भी बनाता है। क्या बनाता है, कॉन्ड्रोसाइट भी बनाता है, कॉन्ड्रोसाइट भी बनाता है। कॉन्ड्रोब्लास्ट जो है डिवाइड होकर कॉन्ड्रोसाइट बनाता है, यानी कि कॉन्ड्रोब्लास्ट जो है एम्ब्रायोनिक स्टेज में प्रेजेंट रहेगा, फिर वही फर्दर मैच्योर्ड होगा, डिवीज़न हो जाएगा तो वो कॉन्ड्रोसाइट बनाएगा। कहाँ बनाएगा, कॉन्ड्रोसाइट। मतलब कॉन्ड्रोसाइट को क्या कह सकते हैं, मैच्योर्ड सेल ऑफ द कार्टिलेज, मैच्योर्ड सेल ऑफ द कार्टिलेज। और ये कॉन्ड्रोसाइट जो है ना एक वैक्यूल के तरह कैविटी होता है, कैविटी जैसे कि वैक्यूल के तरह कैविटी होता है, दैट इज़ लैक्यूने, सॉरी दैट इज़ लैक्यूने। उसमें जो है हमारा कॉन्ड्रोसाइट प्रेजेंट रहता है, उसमें क्या रहता है, हमारा कॉन्ड्रोसाइट प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और मैट्रिक्स तो हम लोग जान ही रहे। सपोज कीजिए यहीं चर्चा कर लेते हैं, इसको राइट डाउन किए, इसको राइट डाउन कर लीजिए, इरेज कर देते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही देख लीजिए। कार्टिलेज का दो पार्ट होता है, एक कॉन्ड्रोब्लास्ट होता है, एक क्या होता है, कॉन्ड्रोब्लास्ट होता है, और एक होता है मैट्रिक्स पार्ट होता है।
और मैट्रिक्स कौन बनाएगा? कॉन्ड्रिन प्रोटीन ही मैट्रिक्स बनाएगा कार्टिलेज का। कौन बनाएगा? कॉन्ड्रिन प्रोटीन फॉर्म्स द मैट्रिक्स ऑफ द कार्टिलेज। और इसका मैट्रिक्स कैसा होता है? हार्ड होता है और मुड़ भी सकता है। तो क्या लिखे भाई? बोलो, प्लायबल इन नेचर। ठीक है। अब ये कॉन्ड्रोब्लास्ट जो होता है, कॉन्ड्रोब्लास्ट इज एक्चुअली द कार्टिलेज प्रोड्यूसिंग सेल। ये क्या है? कार्टिलेज प्रोड्यूसिंग सेल। एक चीज़ है कि ये कॉन्ड्रोब्लास्ट जो है एम्ब्रायोनिक स्टेज तक ही प्रेजेंट रहता है। ये एम्ब्रायोनिक स्टेज तक प्रेजेंट रहता है। यही डिवाइड करके, डिवीज़न करके ये कॉन्ड्रोसाइट का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? कॉन्ड्रोसाइट का फॉर्मेशन करता है। और ये क्या है? एम्ब्रायोनिक स्टेज में प्रेजेंट रहता है। प्रेजेंट इन एम्ब्रायोनिक स्टेज। एम्ब्रायोनिक स्टेज में कॉन्ड्रोब्लास्ट है। तो कॉन्ड्रोसाइट क्या है? एडल्ट स्टेज में, यानी मैच्योर सेल्स ऑफ द कार्टिलेज है। ये क्या है? मैच्योर सेल्स ऑफ द मैच्योर सेल्स ऑफ कार्टिलेज है। बोल भाई। और ये कॉन्ड्रोसाइट जो होता है एक वैक्यूल के तरह लैक्यूनी नाम का कैविटी प्रेजेंट रहता है। वहाँ प्रेजेंट कौन रहता है? कॉन्ड्रोसाइट्स, है ना। वहाँ कौन प्रेजेंट रहता है? कॉन्ड्रोसाइट्स। ये कॉन्ड्रोसाइट्स कहाँ होता है? फाउंड इन कैविटी, यानी कि वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर, टर्म्ड लैक्यूनी। लैक्यूनी में प्रेजेंट रहता है कौन? हमारा कॉन्ड्रोसाइट्स। इम्पॉर्टेंट है भाई, ये इम्पॉर्टेंट है, PYQ है। स्टार मार्क लगा लेना है, कई स्टार मार्क लगाना, क्योंकि ये AIPMT और कोई भी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। लैक्यूनी और बोन में हम लोग पढ़ेंगे, हैवर्सियन कैनाल सब पढ़ेंगे। ठीक है। ये लैक्यूनी में कौन प्रेजेंट रहता है? कॉन्ड्रोसाइट। कॉन्ड्रोसाइट्स इज अ मैच्योर cells of the cartilage because it is formed by the division of the chondroblast, and the chondroblast is the cartilage producing cells, and the chondroblast is present in the early embryonic stage. ठीक है। So cartilage is divided into two parts, that is the one part is the chondroblast and other part is the matrix. Matrix of the cartilage is produced by the chondrin protein, that is the core protein, aggrecan। याद रखना, core protein कौन? chondrin protein। वही मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करता है कार्टिलेज में। और बोन के केस में मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कौन करता है? ओइसिन प्रोटीन। कौन करता है? ओइसिन प्रोटीन। ठीक है। बोन और कार्टिलेज के मैट्रिक्स में एक ही अंतर है, एक है प्लायबल और एक है नॉन प्लायबल। बोन का मैट्रिक्स जो होता है नॉन प्लायबल होता है, यानी कि मुड़ नहीं सकता है। वहीं कार्टिलेज का जो होता है मैट्रिक्स प्लायबल होता है, क्योंकि दोनों का तो एक कॉमन है, दोनों का मैट्रिक्स हार्ड ही होता है। क्या होता है? हार्ड होता है। वन इज हार्ड एंड नॉन प्लायबल एंड अदर इज हार्ड एंड प्लायबल। हार्ड एंड प्लायबल इज द कार्टिलेज, हार्ड एंड नॉन प्लायबल इज द बोन। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में और इसको डिटेल चर्चा करेंगे, बोन के बारे में भी और थोड़ा सा, और कार्टिलेज के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, बाय, गुड नाइट, टेक केयर। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, हमें भी सपोर्ट करो। थैंक यू वेरी मच, टाटा।